ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारे बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो, तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहें, सेंटर पर जाएं, सब अच्छी बातें हैं। लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
यूँ तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने का जादू दिखाना है। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, अच्छे पुरुषार्थी छात्र की निशानी क्या होगी? वो छात्र जो अच्छा पुरुषार्थी है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, वो पास विद ऑनर होने का अर्थात विजयी माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। उनकी बुद्धि में एक बाबा की ही याद होगी। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक से प्रीत रखेंगे। ऐसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी पिता बैठ समझाते हैं, अब तुम रूहानी बच्चे जादूगर जादूगरनी बन गए हो, इसलिए बाबा को भी जादूगर कहते हैं। तो हम बन गए हैं, इसलिए बाबा हमें बनाए। तो अब आगे हम निमित्त बनना है और आगे भी बाबा बनाएंगे, लेकिन निमित्त बनते हुए हमें भी ये जादू दिखलाना है। ऐसा कोई जादूगर नहीं होगा जो मनुष्य को देवता बना दे। ये जादूगरी है ना, एकदम बाबा बिल्कुल जादूगरी है। हम भक्ति में कहानियों में सुनते थे ना, उसने ऐसा कर दिया तो वो इंसान से जानवर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अजीब अजीब सी मनगढ़ंत कहानियाँ सुनते थे, लेकिन ये सच्चाई में जादू बाबा का है कि मनुष्य से, विकारी मनुष्य से, पतित मनुष्य से हम देवता बन गए। कितनी बड़ी कमाई कराने का तुम रास्ता बताते हो। स्कूल में शिक्षक भी कमाई करना सिखलाते हैं। पढ़ाई कमाई है ना, पढ़ाई का मतलब कमाई हुआ ना। भक्ति मार्ग की कथाएं, शास्त्र आदि सुनना, उसको पढ़ना पढ़ाई नहीं कहेंगे। भक्ति मार्ग के जो शास्त्र हैं, बाबा कहते हैं उसको सुनना पढ़ना, वो सब पढ़ाई का श्रेणी में नहीं आता है। उसमें कोई आमदनी नहीं, सिर्फ पैसा खर्च होता है। बाबा भी समझाते हैं, भक्ति मार्ग में चित्र बनाते, मंदिर आदि बनाते, भक्ति करते करते तुमने कितने पैसे खर्च कर लिए हैं। शिक्षक तो फिर भी कमाई कराते हैं, आजीविका होती है। तुम बच्चों की पढ़ाई कितनी ऊंची है, पढ़ना भी सबको है। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनाने वाले हो। हम वो निमित्त हैं, उस कार्य के निमित्त हैं जिसमें बाबा हमें ऐसा निमित्त बना रहे हैं कि हम मनुष्य को देवता बना पाते हैं। उस पढ़ाई से तो बैरिस्टर आदि बनेंगे, सो भी एक जन्म के लिए। कितना रात दिन का फर्क है। इसलिए तुम आत्माओं को शुद्ध नशा रहना चाहिए। ये है गुप्त नशा। बेहद के पिता की तो कमाल है, कैसा रूहानी जादू है। रूह को याद करते करते सतो प्रधान बन जाना है।
जैसे सन्यासी लोग कहते हैं ना, तुम समझो मैं भैंस हूँ। ऐसा समझकर कोठी में बैठ गया। बोला मैं भैंस हूँ, कोठी से निकलूं कैसे? अब बाबा कहते हैं तुम पवित्र आत्मा थे, अब अपवित्र बने हो। फिर बाबा को याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे। इस ज्ञान को सुनकर नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बन जाते हो। देवताओं की भी सॉवरेनिटी है ना, उनका भी साम्राज्य है, स्वतंत्रता है। तुम बच्चे अब श्रीमत पर भारत में डीटी सॉवरेनिटी स्थापन कर रहे हो। एकदम सर्वोच्च सत्ता की स्थापना अभी हम कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अब मैं जो तुमको श्रीमत देता हूँ ये सही है। या शास्त्र की मत सही है? नहीं बाबा, आपकी मत सही है ना। भगवान जो है वो जो कहेंगे वो है ना, शास्त्र तो मनुष्यों के बनाए हैं। बाबा कहते हैं जांच करो, जज करो। गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, श्रीमद् भगवत गीता, ये खास लिखा है। अब भगवान किसको कहा जाए? जरूर सब कहेंगे निराकार शिव। हम आत्माएं उनके बच्चे, भाई भाई हैं, वो एक पिता है। बाबा कहते हैं तुम सब आशिक हो, मुझ माशूक को याद करते हो, क्योंकि मैंने ही राजयोग सिखाया था जिससे तुम प्रैक्टिकल में नर से नारायण बनते हो। वो तो कह देते कि हम सत्य नारायण की कथा सुनते हैं, ये कोई समझते थोड़े ही हैं कि इससे हम नर से नारायण बनेंगे। बाबा तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे आत्मा जान जाती है। शरीर बगैर तो आत्मा बात कर नहीं सकती। आत्माओं के रहने का स्थान को निर्वाण धाम कहा जाता है। तुम बच्चों को अब शांति धाम और सुख धाम को ही याद करना है। इस दुख धाम को बुद्धि से भूलना है। दिख ये रहा है लेकिन याद उसको करना है, जो दिख रहा है उसको भूलना है। ये अभ्यास की चीज़ है, अभ्यास से आता है। आत्मा को अब समझ मिली है, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है। अब क्योंकि समझ गए हैं ना कि गलत क्या है, सही क्या है, तो सही की तरफ बढ़ेंगे ना, गलत की तरफ अनजाने में बढ़ रहे थे। कर्म, अकर्म, विकर्म का भी राज समझाया है। बाबा बच्चों को ही समझाते हैं और बच्चे ही जानते हैं। जब हम बच्चों को समझा रहे हैं तो हम बच्चे जानते हैं, और मनुष्य तो बाबा को ही नहीं जानते। बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा बना हुआ है। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म ही होते हैं, क्योंकि यहाँ हर कर्म जो है ना वो विकार के अधीन होकर नहीं हो पाता है। हम इतना ना उससे उलझ गए हैं कि बिना विकार के हम काम कर ही नहीं पा रहे, इसलिए हर कर्म विकर्म है। तो विकारों के अधीन किया गया कर्म विकर्म। तो सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, वहाँ विकार होता नहीं, तो कर्म जो है वो अकर्म हो गया। कोई पूछे वहाँ बच्चे आदि नहीं होते? बोलो उसको कहाँ ही जाता है निर्विकारी दुनिया, तो वहाँ ये 5 विकार कहाँ से आए? ये तो बहुत सरल बात है। ये बाबा बैठ समझाते हैं। जो राइट समझते हैं, जो सही सही समझते हैं ना, वो तो झट खड़े हो जाते हैं। कोई नहीं भी समझते हैं, पहले चल समझ में आ जाएगा। शुरू में उमंग में आते हैं, बहुत सारी बातों में अच्छा लगता है, लेकिन फिर जब महीन स्तर पर, जब सूक्ष्म स्तर पर जब माया अपना जंजाल में फंसाती है ना, तो उसमें बहुत से बाबा कहते हैं नहीं समझ पाते हैं। क्षमा पर पतंगे आते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, ये भी क्षमा है। सब जलकर खत्म होने हैं, ये भी समझाया जाता है। बाकी क्षमा कोई है नहीं, ये बस समझाने के लिए एक उदाहरण है, बाबा कहते हैं, और कुछ है नहीं वैसा। वो तो कॉमन है। क्षमा पर पतंगे बहुत जलते हैं। दीपावली पर कितने छोटे छोटे मच्छर निकलते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। जीना और मरना बाबा भी समझाते हैं, पिछाड़ी में आकर जन्म ले और मर जाएं। वो तो जैसे मच्छरों मिसल हो गए। बाबा वर्षा देने आए हैं तो पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर होना चाहिए। अच्छे छात्र बहुत पुरुषार्थ करते हैं। ये माला भी पास विद ऑनर की ही है। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो।
विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं। इस पर भी तुम समझा सकते हो। ये भी जो एक कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वो जो प्रीत बुद्धि होंगे उनका विनाश नहीं होगा ना। तो इस बात की भी इस तरह से भी हम उनको युक्त समझा सकते हैं। हमारी बाबा के साथ प्रीत बुद्धि है, तो एक बाबा के सिवाय हम और कोई को याद नहीं करते। बाबा कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते आए हो, हे दुख हरता सुख करता। तो जरूर बाबा सुख देने वाले हैं ना। जब दुख हरता सुख करता के का नाम से पुकारते थे, तो जो वही करने के लिए आए हैं, तो फिर उनको क्यों नहीं पहचान पा रहे। स्वर्ग को कहाँ ही जाता है सुख धाम। बाबा समझाते हैं, मैं आया ही हूँ पावन बनाने। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उन पर आकर ज्ञान की वर्षा करता हूँ। जब एकदम शीतलता का अनुभव होता है इस काम चिता में, सचमुच में इस ब्रह्मा कुमार का भी अनुभव रहा है ना, कि जब तक वो भावनाएं चलती थी ना, तो एक अलग सा एक लगता था कि गर्म हो रहे हैं, पूरा अंदर से एक अलग ही रहता था। जब से पवित्रता की पूरी तरह से धारणा में आया ना, लगा कि जैसे एकदम से वो शीतल हो गया। तो तुम बच्चों को योग सिखलाता हूँ। तो जब ज्ञान की वर्षा होती है, तो पहले तो उस काम चिता से जो जल रहे होते हैं ना, उससे शीतलता मिली। उसके बाद बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को योग सिखलाता हूँ। तो ये जो योग अग्नि है ना, ये उज्जलन नहीं देती है ना, ये शांति देती है, पवित्रता की खुशबू देती है। तो सब कुछ इसमें तो सुखमय होता है, आंतरिक खुशी होती है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को योग सिखलाता हूँ। बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम परिस्तान के मालिक बन जाएंगे, और इतना श्रेष्ठ हो जाएंगे कि परिस्तान का मालिक हो जाएंगे। तुम भी जादूगर ठहरे ना। बच्चों को नशा रहना चाहिए। हमारी ये सच्ची सच्ची जादूगरी है। कोई बहुत अच्छे होशियार जादूगर होते हैं, क्या क्या चीज़ें निकालते हैं। ये जादूगरी फिर अलौकिक है। वो जो जादूगरी वो क्या है, उसको सब जानते हैं कि वो हाथ की सफाई है, वो धोखा ही है। वास्तव में ऐसा नहीं होता है। छोटे से मैंने अजीब अजीब सी चीज़ें निकाल देते, कहीं कहीं से किसी को क्या बना देंगे, किसी को क्या बना देंगे। तो वास्तव में वो सब समझते हैं, लेकिन आँख को दिखता नहीं है, तो लगता है कि क्या कमाल का जादू है। लेकिन बाबा जो कर रहे हैं ना, ये आँख में नहीं दिख रहा है, लेकिन हो गजब का चीज रहा है। बाबा कहते हैं, ये जादूगरी फिर अलौकिक है, अर्थात सिवाय एक के और कोई सिखला ना सके। और ये इतना सुपर लेवल का है कि इसको बाबा के अलावा कोई सिखला ही नहीं सकता। तुम जानते हो, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ये शिक्षा है ही नई दुनिया के लिए। उनको सतयुग, न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तुम संगम युग पर हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को भी पता नहीं है। तुम कितना उत्तम पुरुष बनते हो। बाबा आत्माओं को ही समझाते हैं। क्लास में भी तुम ब्राह्मणियां जब बैठती हो, तो तुम्हारा काम है पहले पहले सावधान करना। भाइयों बहनों, अपने को आत्मा समझकर बैठो। हम आत्मा इन अंगों द्वारा सुनते हैं। 84 जन्म का राज भी बाबा ने समझाया है। कौन से मनुष्य 84 जन्म लेते हैं? सब तो नहीं लेंगे। इस पर भी कोई का ख्याल नहीं चलता है। बाबा देखते हैं किसी का ख्याल इन सब बातों में नहीं चलता है। जो सुना वो कह देते हैं सत्य। जो भी सुन लिया बस हाँ वो सच है सच है। हनुमान पवन से निकला, सत्य। बाबा कहते हैं, हनुमान को कहते हैं कि पवन से निकला, तो ये सत्य है। फिर दूसरों को भी ऐसी ऐसी बातें सुनाते रहते हैं और सत्य सत्य कहते रहते हैं, और हर बात को हाँ भाई ये सच है, हाँ ये सच है। सच सच थोड़ी है ये सब कुछ। अभी तुम बच्चों को सही और गलत समझने की ज्ञान चक्षु मिली है, तो सही कर्म ही करना है। जब ज्ञान मिल गया, तो अब बाबा कहते हैं विकर्म नहीं करना है। ज्ञान में आने के बाद विकार के अधीन होकर कोई कर्म थोड़ी करना है। तुम समझाते भी हो, हम बेहद पिता से ये वर्षा ले रहे हैं। तुम सब पुरुषार्थ करो। वो बाबा सभी आत्माओं के पिता हैं, तो तुम आत्माओं को बाबा कहते हैं। अब मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो।
याद करने के लिए पहले खुद को आत्मा समझना होगा, तब बाबा को याद कर पाएंगे। तो आत्मा में ही संस्कार हैं, संस्कार ले जाते हैं। कोई का नाम छोटेपन में बहुत हो जाता है तो समझा जाता है इसने अगले जन्म में ऐसे कोई कर्म किए हैं, इसके पहले जो शरीर में थे उस शरीर में कोई ऐसा अच्छा कर्म किए हैं जो इतने कम उम्र में ही इतना नाम वाला हो रहा है। तो कोई ने कॉलेज आदि बनाए हैं तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ते हैं। कर्मों का हिसाब किताब है ना, वो सब कुछ हो गया कर्मों का हिसाब किताब। सतयुग में विकर्म की बात ही नहीं होगी। कर्म तो जरूर करेंगे, राज्य करेंगे, खाएंगे, परंतु उल्टा कर्म नहीं करेंगे। उनको कहाँ ही जाता है राम राज्य, यहाँ है रावण राज्य। अभी तुम श्रीमत पर राम राज्य स्थापन कर रहे हो, वो है नई दुनिया। पुरानी दुनिया पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ती है। अगर इस दुनिया में ना देवताओं की परछाई तक नहीं, पाँव तो बाबा कहते नहीं रख सकते हैं, परछाई तक नहीं आने वाली। लक्ष्मी का जड़ चित्र उठा कर रखो तो परछाई पड़ेगी, चैतन्य की नहीं पड़ सकती। बाबा कहते हैं तब इसमें क्या मैंने कुतर करने वाले बच्चे भी होते हैं ना, तो बाबा कहते हैं कि अब बोलेंगे हम लक्ष्मी का तस्वीर रख दिए या मूर्ति रख दिए, देखिए इसका परछाई आ रहा है, तो बाबा कहते हैं वो क्या है, जड़ है ना, चैतन्य की परछाई नहीं पड़ेगी। तुम बच्चे जानते हो सबको पुनर्जन्म लेना ही पड़े। नार की कंगनी यानी कुएं से पानी निकालने की एक विधि होती है ना, जो फिरकी होती है, चक्री जिसको साधारण में बोलते हैं ना, बाबा उसको बोलते हैं नार की कंगनी, मतलब कुएं का पानी निकालने वाला चक्री। तो कंगनी होती है ना, फिरती रहती है, तो बाबा कहते हैं वो जो चक्री होती है कुएं का पानी निकालने वाला, वो कैसे घूमता रहता है, वो लगातार घूमते रहेगा तो काम उसका चलता रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही ये भी तुम्हारा चक्र फिरता रहता है। इस पर ही दृष्टांत समझाए जाते हैं। पवित्रता तो सबसे अच्छी, और समझने के लिए कोई भी ज्ञान की बात को समझने के लिए पवित्रता सबसे बेसिक है। पवित्रता की धारणा नहीं है तो ज्ञान भीतर बैठेगा ही नहीं, ऊपर ऊपर ही उड़ता रहेगा। कुमारी पवित्र है इसलिए सब उनके पांव पड़ते हैं। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। मेजॉरिटी कुमारियों की है इसलिए गायन है कुमारी द्वारा बाण मरवाए। बाबा कहते हैं ज़्यादातर कुमारियां हैं इसलिए बाबा कहते हैं कि गायन है कि कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। ये है ज्ञान बाण, तुम प्रेम से बैठ समझाते हो। बाबा सदगुरु तो एक ही हैं, वो पिता सदगुरु सब हैं, तो वो सर्व का सदगति दाता है। भगवान वाच मन मना भव, ये भी मंत्र है ना, इसमें ही मेहनत है और इसी मंत्र में मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, ये है गुप्त मेहनत। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, फिर सतो प्रधान बनना है। बाबा ने समझाया है आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जो पहले पहले बिछड़े हैं मिलेंगे भी पहले, उनको इसलिए बाबा कहते हैं लाडले सिकी लदे बच्चों। बाबा जानते हैं कब से भक्ति शुरू की है, आधा आधा है, आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति। दिन और रात 24 घंटे में भी 12 घंटे AM और 12 घंटे PM होता है, जैसे लौकिक में है ना, बिल्कुल ऐसे ही कल्प भी आधा आधा है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, फिर कलयुग की आयु इतनी लंबी क्यों दे देते हैं? अभी तुम सही गलत बतला सकते हो, शास्त्र सब हैं भक्ति मार्ग के, फिर भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं। भक्तों का रक्षक कहा जाता है ना। आगे चल तुम सन्यासियों आदि को बहुत प्यार से बैठ समझाएंगे और वो समझेंगे भी। तुम्हारा फॉर्म तो वो भरेंगे नहीं, माँ बाप का नाम लिखेंगे नहीं। तो कोई बताते हैं बाबा जाकर पूछते थे क्यों सन्यास किया, कारण बताओ। विकारों का सन्यास करते हैं तो घर का भी सन्यास करते हैं। विकार का सन्यास करने के लिए उनको लगता है कि घर का सन्यास करना पड़ेगा, इसलिए घर का भी सन्यास करते हैं। नई दुनिया का तुमको साक्षात्कार करा दिया है, वो है निर्विकारी दुनिया। हेवनली गॉड फादर हैं तो हेवन स्थापन करने वाले।
तो हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, तो जाहिर सा बात है कि वो हेवन ही स्थापन करेंगे ना। फूलों का बगीचा बनाने वाले कांटों को फूल बनाते हैं। नंबर 1 कांटा है काम कटारी, सबसे ज़्यादा कांटा का काम करता है काम कटारी। और कहते हैं काम के लिए कटारी कहते हैं। क्रोध को भूत कहेंगे। लगता है कि क्रोध में ज़्यादा आदमी कुछ विनाशी काम करता है, कुछ भी जब भी लौकिक रीति से देखें तो कोई क्रोध में आदमी ज़्यादा मतलब ना आवेश में रहता है तो लगता है कि ज़्यादा बुरा करता है, उसमें ज़्यादा हिंसात्मक काम होता है। लेकिन वास्तव में बाबा कहते हैं वो भूत है। कटारी का काम एकदम से सबसे ज़्यादा बड़ा, क्रोध से ज़्यादा बड़ा बाबा काम विकार को कहते हैं। हमें पता नहीं चलता लेकिन वो है वास्तव में ज़्यादा नुकसानदेह, वो भीतर से नुकसान कर देता है। देवी देवताएं दोहरे अहिंसक थे। निर्विकारी देवताओं के आगे विकारी मनुष्य सब माथा टेकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए। बाकी उन सत्संगों आदि में जाना वो तो कॉमन बात है, वो तो साधारण बात है, जा रहे हैं आ रहे हैं। ईश्वर सर्वव्यापी कहते थे और उसमें एक चीज़ क्या हो जाते हैं, ईश्वर को सर्वव्यापी। बाबा कभी सर्वव्यापी होते हैं क्या? पिता कभी सर्वव्यापी होते हैं? पिता तो एक होते हैं ना। तो बाबा से तुम बच्चों को वर्षा मिलता है। बाबा आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया स्वर्ग बनाते हैं। कई तो नर्क को नर्क भी नहीं से मानते हैं और कुछ तो हैं जो अभी भी इस नर्क को नर्क नहीं मानते हैं। साहूकार लोग समझते हैं फिर स्वर्ग में क्या रखा है। हमारे पास धन महल विमान आदि सब कुछ है, हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। नर्क उनके लिए जो कीचड़े में रहते हैं। इसलिए भारत कितना गरीब कंगाल है। फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। तुमको नशा रहना चाहिए। बाबा हमको फिर से दोहरा सिरताज बनाते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जान गए। अब हमें बाबा ने तीनों कालों का ज्ञान दे दिया है, भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल में हम स्वर्ग के देवी देवताएं थे, वर्तमान में हम ब्राह्मण हैं और भविष्य में हम फिर से देवी देवता बनने जा रहे हैं। सतयुग त्रेता की कहानी बाबा ने बताई है। फिर बीच में हम नीचे गिरते हैं। वाम मार्ग है विकारी मार्ग। अब फिर बाबा आए हैं। तुम अपने को सुदर्शन चक्रधारी समझते हो, ऐसे नहीं कि चक्र फिराते हो। बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी का मतलब ये नहीं कि जो भक्ति में दिखाते थे चक्र फिरा रहे हैं। बाबा कहते हैं नहीं, जिससे गला कट जाए, वो ऐसा वाला चक्र नहीं जो जा करके किसी का गला काटे, हत्या वाला विकार का काम हो। ये मन में बुद्धि में चल फिरने वाला चक्र है ना। तीनों कालों का ज्ञान है, तीनों लोकों का ज्ञान है, तो ये चक्र घूम रहा है। श्री कृष्ण को चक्र दिखाते हैं कि दैत्यों को मारते रहते हैं। ऐसी बात तो हो ना सके। श्री कृष्ण कभी हत्या की तरह, मतलब यहाँ छोटा सा विकार, मोह तक का विकार तो होगा नहीं, तो हत्या जैसा विकार का कोई अर्थ ही नहीं है, श्री कृष्ण के साथ जोड़ देते हैं। तो तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं सुदर्शन चक्रधारी, हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। वहाँ देवताओं को तो ये ज्ञान नहीं रहेगा, वहाँ है ही सदगति, इसलिए उनको कहा जाता है दिन। रात में ही तकलीफ होती है। भक्ति में कितने हठ योग आदि करते हैं दर्शन के लिए। नौधा भक्ति वाले प्राण निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब साक्षात्कार होता है। जैसे साक्षात्कार के लिए अपना प्राण त्यागने के लिए एकदम उतारू हो जाते हैं ना, तब जाकर के साक्षात्कार होता है। पूरी होती अल्पकाल के लिए चाहत पूरी होती है, तो वो क्या होता है, एक बार साक्षात्कार हो गया तो कहते हैं एक चाहत पूरी हो गई, तो क्या अल्पकाल के लिए ना, और फायदा क्या, वो भी वहाँ कहते हैं ड्रामा अनुसार। बाकी ईश्वर कुछ नहीं करते हैं। आधा कल्प भक्ति का किरदार चलता है। बाबा कहते हैं ये भक्त कर्मों का हिसाब किताब ही हम वास्तव में हमारा चलते रहता है, लेकिन हम उसको अपने मन में ऐसा जोड़ते हैं, सोचते हैं। बाबा कहते हैं उस वक्त बाबा कुछ करते नहीं, बहुत होता है तो साक्षात्कार की चाबी बाबा के पास है, साक्षात्कार करा देते हैं, लेकिन फ़ायदा उससे कुछ होता नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम।
धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है इस रूहानी नशे में रहना है कि बाबा हमें दोहरा सिरताज बना रहे हैं। हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान बुद्धि में रख कर चलना है। बाबा कहते हैं तीनों कालों का ज्ञान हमेशा बुद्धि में रहे, चक्र घूमता रहे, तब उसी अनुसार हमें अपना ये लौकिक जीवन में उसका अभ्यास करना है। दूसरा है पास विद ऑनर होने के लिए बाबा से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। बाबा को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। हाँ जी बाबा, मन ही मन बाबा की याद में रहना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं अपने दोहरे लाइट के स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा विस्तार से कहते हैं कि आने वाले विघ्नों में थकने व दिल शिकस्त होने के बजाय क्षण में स्वयं के आत्मिक ज्योति स्वरूप और निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकंड में हाई जंप दो, एक क्षण में एकदम से अपनी स्थिति को एकदम ऊंचा पर ले जाओ। विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। अपने आप को उससे ऊपर उठा लेना है। उसमें उलझ के मैं शक्तिशाली आत्मा, कई बार हम इस बातों में ना परखने की शक्ति में फर्क पड़ जाता है, नहीं समझ पाते हैं। तो बाबा कहते हैं क्या हो रहा है, विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने लगते हैं। हम शक्तिशाली आत्मा ना इस विघ्न को खत्म कर देंगे। बाबा कहते हैं विघ्न को खत्म नहीं किया जाता है, कई बार यहाँ होता है संकीर्णता की शक्ति, जो इस ब्रह्मा कुमार का मंत्र है। वहाँ से एकदम पतले साइड से निकल जाना, संकीर्ण हो गए और उस मैटर से हम अपने आप को ऊपर कर लिए और पार हो गए। जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ। थोड़ी सी विस्मृति के कारण सहज मार्ग को मुश्किल नहीं बनाओ। जरा सा ज्ञान का एक ये बात भूल जाते हैं और मुश्किल होने लगता है। पत्थर तोड़ने लगेंगे तो मुश्किल लगेगा ना, इसलिए बाबा कहते हैं मुश्किल नहीं बनाओ, सीधे निकल जाओ। अपने जीवन का भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट देखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनो। जिस नज़र से माता पिता व विश्व आपको देख रही है उसी श्रेष्ठ स्वरूप में सदा स्थित रहो। बाबा कहते हैं अभी देवी देवताएं रूप में जिस तरह से पूरी भक्ति में लोग देख रहे हैं, आत्माएं देख रही हैं, बाबा कहते हैं हमें उस चैतन्य अवस्था में, उस रूप में, उस अवस्था में आना है ना, चैतन्य रूप में। तो इस बात की सजगता रखनी है और ये सब कुछ अभ्यास से ही होता है, इसलिए निरंतर सजगता रखते हुए अभ्यास को बढ़ाना है। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, सदा खुश रहना और खुशी बांटना यही सबसे बड़ा शान है। बाबा कहते हैं हम अगर निरंतर खुश हैं और खुशी बांट रहे हैं तो बाबा कहते हैं ये बहुत ऊंची शान है। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परम पिता परमात्मा के इस साकार मुरली को उनके चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। तो आगे मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अब अशरीरी स्थिति में रहने का अभ्यास अब हमें बढ़ाना है और इस अभ्यास को बढ़ाने के लिए बाबा हमें भिन्न भिन्न युक्तियाँ और इशारे देकर के इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए कहते हैं कि अब संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प अर्थात एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो। तभी विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। जब चाहे शरीर का आधार लो और जब चाहे शरीर का आधार छोड़कर अपने अशरीरी स्वरूप में स्थित हो जाओ। जैसे शरीर धारण किया वैसे ही शरीर से न्यारे हो जाए। यही अनुभव अंतिम पेपर में
फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। अंजी बाबा कहते हैं अशरीरी स्वरूप में स्थित होना है हमें। जब चाहे जब चाहे शरीर का आधार लो और जब चाहे शरीर का आधार छोड़कर अपने अशरीरी स्वरूप में स्थित हो जाओ। जैसे शरीर धारण किया तो वैसे ही शरीर से न्यारे हो जाएं। यही अनुभव और ये अभ्यास जब रहेगा, ये अनुभव रहेगा, बाबा कहते हैं यही अनुभव जो है वो अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का या आधार। अभी का अभ्यास ही हमें वो अंतिम क्षण में सीधे हम निकल जाएंगे, हमें पीछे से कोई जुड़ाव नहीं रहेगा। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं तो लेकिन निश्चय पूरा होता है, तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति, वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम
उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।